रॉकी माउंटेन्स के सुनसान इलाके में एक तन्हा आदमी रहता था जिसका नाम था कोल टर्नर। लॉग यूज माउंटेन मैन कहते थे। कभी वो फ्रंटियर आर्मी का ट्रैकर था, मगर जंग के बाद उसने शहर छोड़ दिया और पहाड़ों में अपना छोटा सा लकड़ी का कैबिन बना लिया। उसका गुजारा शिकार, लकड़ी काटने और कभी कभी करीबी बस्ती तक जाकर सामान लेने से होता था। कोल कम बोलता था और ज्यादातर अपनी तनाई में रहता था। लॉ कहते थे कि उसने जंग में अपनी बीवी और बच्चे खो दिए थे। तब से उसका दिल ठंडा हो गया था, बिल्कुल पहाड़ों की बर्फ की तरह। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुर्ख हो रहा था, कोल अपने कैबिन की तरफ वापस आ रहा था। दूर से उसने कुछ अजीब देखा। उसके कैबिन की छत पर कोई साया हिल रहा था। पहले उसने समझा शायद कोई जानवर हो, लेकिन जब वो करीब पहुंचा, उसका खून जम गया। छत के कोने से एक औरत लटक रही थी। उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे और वो बेहोश लग रही थी। उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके कब्दों के ऊपर जलकर लिखा हुआ था, अपाची लवर। कोल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन लैडर लगाई और ऊपर चढ़कर रस्सी काटी। औरत नीचे जमीन पर गिरने से पहले ही उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसका जिस्म ठंडा था, मगर सांस चल रही थी। कौन तुम्हारे साथ ये कर सकता है? कोल ने धीरे से कहा। वो यूस कैबिन के अंदर ले गया, आग जलाई और यूस कंबाल में लपेट दिया। थोड़ी देर बाद औरत ने आंखें खोली। उसकी आंखों में डर था। प्लीज मुझे वापस उनके पास मत भेजना, उसने कमजोर आवाज में कहा। खाउन द वॉ? कोल ने पूछा। औरत ने आंखें बैंड करते हुए कहा, लोग जो नफरत से अंधे हो चुके हैं। उन्होंने मुझे सजा दी है क्योंकि मैंने एक अपैची से मोहब्बत की। कोल खामोश हो गया। उसने जंग में देखा था कि कैसे लोग कबीलों के नाम पर खून बहा देते हैं। तुम अब यहाँ महफूज हो, कोल ने सख्ती से कहा। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। बाहर हवा तेज हो गई थी। पहाड़ों में आंधी उठ रही थी, लेकिन कैबिन के अंदर एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। एक तन्हा आदमी और एक जख्मी औरत की कहानी, जिसे दुनिया ने सजा दी थी सिर्फ मोहब्बत करने के जुर्म में। रात गहरी होती गई। कैबिन के बाहर आंधी तेज थी, मगर अंदर आग की रोशनी में एक अजीब सा सुकून था। ब्लॉन्ड औरत ने अपना नाम बताया। मेरा नाम एलिजा है। कोल ने उस गरम सूप दिया। एलिजा के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसके कंधों और कलाइयों पर रस्सी के निशान साफ दिख रहे थे। वो लोग कौन थे? कोल ने फिर पूछा। एलिजा ने गहरी सांस ली। शिहार के लोग और कुछ रैंचर्स। उनका लीडर था शेरिफ डॉल्टन। उन्हें लगता है मैंने अपनी कौम को धोखा दिया है, सिर्फ इसलिए कि तुमने एक अपैची से मोहब्बत की। कोल की आवाज में गुस्सा था। एलिजा ने हाँ में सिर हिलाया। उसका नाम था कोडा था। वो दूसरों जैसा नहीं था। उसने मुझे जिंदगी बचाई थी जब मैं घोड़ों से गिरकर जख्मी हो गई थी। हम मिले और फिर मोहब्बत हो गई। कोल का चेहरा सख्त हो गया। उसने जंग के दौरान अपैची कबीले के लोगों के साथ वक्त गुजारा था। वो जानता था कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। और टकोड़ा? कोल ने धीरे से पूछा। एलिजा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने यूज मार दिया। मेरे सामने केबिन में खामोशी छा गई। सिर्फ लकड़ी जलने की आवाज आ रही थी। सुबह होने से पहले ही घोड़ों की चाल की आवाज आई। कोल तुरंत खिड़की के पास गया। नीचे घाटी में मशालें जल रही थी। कम अज कम 10 आदमी थे। वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए, एलिजा ने दार से कहा। कोल ने अपनी पुरानी राइफल उठाई। मुझे लगता है उन्होंने सोचा होगा कि तुम यहाँ तक नहीं बचोगी, मगर अब उन्हें पता चलेगा कि पहाड़ों में शिकार करना इतना आसान नहीं। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। कोल टर्नर! बाहर से आवाज आई। ह्यूम, पता है वो लड़की अंदर है। यूजी ह्यूम दे दो। ये तुम्हारा मामला नहीं। कोल ने दरवाजा खोला, मगर आधा ही। बाहर शेरिफ डॉल्टन खड़ा था। उसकी आंखों में सख्ती और नफरत थी। यह लड़की हमारे शहर की इज्जत पर दाग है, डॉल्टन ने कहा। उसने एक दुश्मन काबिले के आदमी से रिश्ता बनाया। कोल ने ठंडी नजर से देखा। मोहब्बत कब से जुर्म बन गई? डॉल्टन ने थूक जमीन पर फेंका। जब वो दुश्मन के साथ हो। कोल ने रिफले थोड़ी ऊपर उठाई। यह पहाड़ मेरा घर है, और जो भी मेरे घर में पना लेगा वो महफूज रहेगा। मशालें हवा में हिलने लगी। तना बड तैयार रहा था। एक छोटी सी चिंगारी पूरे इलाके को आग लगा सकती थी। एलिजा कैबिन के अंदर खड़ी सब सुन रही थी। उसने महसूस किया कि शायद उसकी वजह से एक और जंग शुरू होने वाली है, लेकिन इस बार कोल तन्हा नहीं था। लास्ट पार्ट में फैसला होगा, क्या नफरत जीतेगी या मोहब्बत। हवा तेज चल रही थी। मशालों की रोशनी कैबिन की दीवारों पर नच रही थी। शेरिफ डॉल्टन और उसके आदमी बाहर खड़े थे, हाथों में बंदूकें। कोल ने दरवाजा पूरा खोल दिया और सीधा सीधा उनकी तरफ देखा। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये बात तुम्हारी आखिरी मंजिल होंगे, उसने ठंडी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। डॉल्टन हांस, तुम अकेले हो कोल, हम 10 हैं। कोल की आंखें चमकी। मैं अकेला नहीं हूं, ये पहाड़ मेरे साथ हैं। इसी लम्हे
दुर्गति में से एक अजीब सी सीटी की आवाज सुनाई दी। टॉल्टन के आदमी बेचैन हो गए। फिर पत्थरों के पीछे से कुछ साए उभारने लगे। तेज नजार तीर कमान और राइफल्स लिए हुए अपाची मार्ड अंधेरे से बाहर आए। टॉल्टन का चेहरा पीला पड़ गया। या कैसी? कोले ने धीरे से कहा, तुम सोचते थे तकोडा अकेला था? उसका कबीला उसकी मौत का गम भूल नहीं पाया। एलिजा कैबिन के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब डर कम था, हिम्मत ज्यादा। तकोडा ने कभी जंग नहीं चाही, उसने सिर्फ अमान चाहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम लोगों ने उस दुश्मन बना दिया। अपाची सरदार आगे बढ़ा। उसने एलिजा को देखा और फिर कोल की तरफ सिर झुकाया, शुक्रिया के तौर पर। टॉल्टन ने गुस्से में बंदूक उठाई, मगर उससे पहले ही कोल की राइफल की गोली उसके हाथ के पास जमीन में लगी। पास खोल गारिया, आज रात कोई नहीं मरेगा। तनाव की रस्सी तन चुकी थी। अगर एक और गोली चलती तो खून की नदी बह सकती थी। एलिजा आगे बढ़ी। मुझे सजा देनी है तो दो, उसने कहा, मगर सच यह है कि मोहब्बत ना तो सेफ्ट होती है ना सुर्ख, वो बस मोहब्बत होती है। खामोशी छा गई। टॉल्टन ने आसपास देखा। उसके आदमी दौड़ चुके थे। अपाची टीयर सीड है निशान पर द। आखिरकार डल्टन ने दांत पीसकर बंदूक नीचे कर दी। ये खत्म नहीं हुआ, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा जोर नहीं था। वो और उसके आदमी धीरे धीरे वापस मुड़ गए। मशालों की रोशनी अंधेरे में गुम हो गई। सुबह का सूरज पहाड़ों के पीछे से निकला। बर्फीली चोटियां सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। एलिजा ने आसमान की तरफ देखा। तकोडा होता तो खुश होता, उसने धीरे से कहा। कोल ने उसकी तरफ देखा। शायद ये जगह तुम्हारे लिए नई शुरुआत हो सकती है, उसने कहा। एलिजा ने हल्का से मुस्कुराया। और तुम? कोल ने पहाड़ों की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में। मैं भी शायद अब तन्हा नहीं रहा। पहाड़ों में हवा चलती रही, मगर अब उसमें नफरत की आग कम और उम्मीद की खुशबू ज्यादा थी। मोहब्बत ने एक और जंग होने से रोक दिया था और शायद एक नई जिंदगी का रास्ता खोल दिया था।